आयरणं नमो वज्रायणं नमः ऐसो पंचणम कर सब प्राणसम मंगलम च सबसिम पद्मम मंगलम। सिमंदर स्वामी के अनुग्रह से पूज्य गुरुदेव के अनुग्रह से क्लास शुरू करते हैं। भाई सानी पधारेगा। चले बोला था ना प्रत्याख्यान के पाठ। हाँ बोला था उन्होंने, फिर भी मैं देख रही थी वो होते तो हम उनसे सीखते हैं। प्रत्याख्यान के पाठ और उनके आगार है ना, ये चल रहा है हमारा। आयम्बिल तक का हो गया था कल। कितने हो गए पचकान टोटल? 6 हो गए, 5 6 हो गए सर। 6 पचकान हो गए। आज अब 7वां पचकान हम करेंगे उपवास। ठीक है, उपवास के बारे में पहले भी चर्चा किए थे। उपवास एक्चुअल में ऐसे देखा जाए तो शुद्ध उपवास जैसे पहले होता था वो कैसा होता था, पहले दिन के दूसरे प्रहर का आहार को छोड़ना, फिर आज उपवास है वो, और फिर कल ऐसे करके चौथ व्रत होता है। ठीक है ना। लेकिन अब आप लोग क्या है, आजकल वैसा उपवास करते रही हैं तो अब पचकान क्या होता है, अभत्तठम होता है। उगय सूर्य अभत्तठम पचकामी। नहीं तो हम जैसे अंतगढ़ सूत्र में पढ़ते हैं तो चौथ व्रत ही आता है उसमें, अभत्तठम लगभग नहीं देखा है मैंने, ध्यान में नहीं है, लेकिन चौथ व्रत, छठ व्रत, अष्ट व्रत ऐसे चलती है पूरी लड़ी। ठीक है, तो उपवास का पचकान। उपवास तो सबको पता है उपवास क्या है। उपवास 2 टाइप से होता है, एक तिविहार और एक चौविहार, है ना। तिविहार उपवास मतलब क्या होता है, जिसमें पानी लिया जाता है, अचित पानी का अचित पानी ग्रहण किया जाता है, वो तिविहार उपवास। और चौविहार उपवास जिसमें पानी भी नहीं ग्रहण करते हैं। ठीक है, उपवास के कितने आगार? अनथना भोगिणम, सहसागारिणम, परिट्ठावणियागारिणम, मत्रागारिणम, सब समयगत्यगारिणम, भोसरम। अब परिट्ठावणियागारिणम किसका आगार है? अभी तक अपन इतनी पार्टी में के आगार पढ़ लिए कि अब आप लोगों को याद हो गया होगा। परिट्ठावणियागारिणम किसका है? साधु के लिए। साधु के लिए। ये परिट्ठावणिया मतलब क्या हो गया, परखने वाला आगार, है ना। कि जो वस्तु एक्स्ट्रा है, जो वस्तु किसी के लिए नहीं है, खाने के योग्य नहीं है। कभी ऐसा हो गया कि कोई संत सत्यों को किसी चीज की मनाही है और वो आहार आ गया है ना, या सबने आरोग्य लिया है लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा है, तो परखने के बजाय अगर कई संतों का उपवास है, विकासना है, कोई तपस्या है, तो उनको भी क्या किया जा सकता है, खिलाया जा सकता है। उस आगार का नाम रहता है परिट्ठावणियागारिणम। तो जब उपवास लेते हैं मारसा और जब उपवास बचकते हैं तो वो परिट्ठावणियागारिणम का आगार रखते हैं, लेकिन हमारे लिए उसकी जरूरत नहीं है। तो हमारे उपवास में कितने आगार आ गए? अनथना भुगिणम, सहसागारिणम, महत्रागारिणम और सवसमहिवत्यागारिणम। 4 ठीक है, 4 आगार है। अभी अब जो आगार हैं, जैसा कल भाई साहब ने भी बताया, हमको समझना है कि ये आगार क्या है, विशेष परिस्थितियों के लिए है ना। आगार है मतलब लूट छूट है, मतलब लूट लो, वैसा हमको तपस्या वैसे नहीं करनी है कि बस जैसे मंत्रागारणम, किसी का आग्रह, बहुत आग्रह, बड़ों का, गुरु का, ऐसा वाला, तो बड़ों ने 1-2 बार बोला, हमने ठीक है चलो खा लेते हैं, इतना हम बोल रहे हैं, ऐसा वाला काम नहीं करना है ना। हो गया उपवास का पचकान। उपवास के पचकान से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है? उपवास के बाद आता है दिवसचर्म। दिवसचर्म मतलब क्या होता है? चरम यानी क्या होता है? सूर्यास्त से बोलो। 48 मिनट पहले। हाँ, बट चरम, चरम शब्द जो है ना, चरम शब्द अंतिम का अर्थ होता है अंतिम, है ना, अंतिम। हाँ। अंतिम। तो सूर्य जैसे चरम भाव बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, अंतिम भाव है ना। वैसे दिवस चरम यानी दिन का जो दिन का अंतिम हिस्सा, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच दिन होता है,
ठीक है, तो हमने पढ़ा था दिन का 16वां हिस्सा क्या होती है, नवकार्सी होती है ना। तो वैसे ही यहाँ पे दिन का क्या हो गया, अंतिम हिस्सा जब बचा रहता है, ठीक है। अंतिम हिस्सा मतलब क्या हो गया, कई ऐसे कई आचार्यों का मत है कि 48 मिनट होता है, 48 मिनट पहले पचकान लेना दिवसचर्या होता है ना। और कई जगह ऐसा बोला जाता है कि कितना भी ड्यूरेशन हो सकता है, लेकिन 48 मिनट का मिनिमम होना चाहिए दिवसचर्या से, क्योंकि हम हिस्से जैसे किए हैं, प्रत्येक क्षणों के हिस्से कैसे हुए, एक तो 48 मिनट की नौकार्सी हुई है जो दिन का 16वां हिस्सा है, और दिन का चौथा हिस्सा हो गया पोरसी हुई है। उसके अलावा तो कोई हिस्से ऐसे हुए नहीं है, तो हम 48 मिनट तो मिनिमम लेके ही चले दिवसचर्या में, कि 16वां हिस्सा स्टार्टिंग में नवकार्सी का हो गया, और 16वां हिस्सा जो सूर्यास्त के पहले वाला है वो क्या हो गया, दिवसचर्या का पचकान हो गया, यानी 48 मिनट का। समझ में आ रही है बात। हाँ सर आ रही। तो 48 मिनट से ज्यादा आप कितना भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कम से कम 48 मिनट पहले पचकान लेना चाहिए। दिवसचर्या में कितने आहार का त्याग होता है दिवसचर्या में, चारों आहार का। चारों आहार का त्याग होता है, ठीक है ना। इसलिए अस्नम पानम खाइमम साइमम चारों आएगा। उसके अलावा क्या आएगा, जैसा उपवास में है ना, अनथनापुकिणम, शेषागारिणम, मत्रागारिणम और सवसमाहिवत्यागारिणम, ये 4 आगार आएंगे, ठीक है। आपको इसलिए इसमें पता होना चाहिए, हाँ सर। इसमें जो तिवियार उपवास जो होता है उसके हाँ, आगार ज्यादा होते हैं। नहीं, तिविहार भी तिवियार उपवास रहेगा। तिविहार उपवास के आगार ज्यादा क्यों होंगे, तिविहार उपवास में क्या सिर्फ पानी का ही तो अपन पानी ग्रहण पानी करते के, हैं अलग से। हाँ वो पानी के तो आगार रहते हैं अलग अलग। पानी का आगार क्या रहेगा, अनथनापुकिणम, शेषागारिणम। देखो, अनथनापुकिणम इसलिए है कि कच्चा पानी अगर मुंह में चला गया तो, या कोई मही छाछ आदि का छींटा चला गया तो, है ना। शेषागार मिच्छामिदुक्कडम, वो अनथनापुकिणम मतलब भूल से खा लिया तो, मिच्छामिदुक्कडम। शेषागार मतलब अचानक कोई चीज मुंह में चली गई तो, कोई छींटा वगैरह चला गया तो ये सब कच्चे पानी की अपेक्षा है ना। और अगर 24 उपवास है तो कोई सा भी पानी हो, वैसा है। मैं तीवियार उपवास के मैंने अलग से। हाँ बोलिए। मैंने कहीं मतलब लिखा है कहीं से, मैंने मेरे उसमें 11 आगार लिखा रखे हैं उपवास के, एक दो पीवीआर चार उपवास के। जो पानी के जो आगार होते हैं ना, जो धोवन पानी में जो अलग अलग, अब मेरे को ये इसके अर्थ मेरे को नहीं ध्यान है मेरे को। इसमें अलेवा डेणवा, अच्छेणवा, बहलेणवा, संसिथेण और असंथिथेण, मतलब ऐसे 5-6 ये ज्यादा हैं। समझ गई मैं, लेकिन नहीं वैसा नहीं है। अपन अच्छा। इतने बार तीवियार उपवास का पचकान लेते हैं, हमारे साथ पचकान हाँ कराते हैं, कभी आपने हाँ। सुने हैं ये सब आगार। नहीं 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 नहीं। नहीं, वो वैसा नहीं होता है, वो पानी के आगार वो अलग बात हो गई है, वो तो धोवन पानी या अचित पानी का है। लेकिन ये हम्म। जो है उपवास का जो पचकान होता है, तीवियार उपवास हो या 24 उपवास हो, उसके आगार अच्छा अपने लिए 4 ही हैं और संतों के लिए 5 है। सेम अच्छा। दिवसचर्या में भी है, ठीक है। दिवसचर्या में भी अपने लिए वही 4 आगार हैं, ये अनधनाभुगिनम, सहसागारिणम, मत्रागारिणम और सवसमाहिवत्यागारिणम। और दिवसचर्यनम ये मतलब कैसा व्रत होता है ये। दिवसचर्या में ऐसा होता है जैसे आपने सूर्यास्त का जो समय है अपने यहाँ, है ना, उसके 48 मिनट पहले खाना पीना, मतलब 24 का पचकान ले लेना, उसके 48 मिनट पहले, अच्छा। ठीक है। जी जी। वो होता है दिवसचर्या। धन्यवाद। चरिम यानी होता है अंतिम, मतलब दिवस का जो सूर्यास्त के पहले जो अंतिम हिस्सा है 48 मिनट का, उतनी देर के लिए 24, उतनी देर पहले से ही 24 का पचकान ले लेना, जी। ठीक है। ये हो गया 8वां व्रत, 8वां पचकान, सॉरी। अब 9वां पचकान है अभिग्रह। ठीक है। अभिग्रह सबको पता है, अभिग्रह क्या होता है, क्या होता है अभिग्रह, बोलो। जैसे ऐसी सोच कोई लेना कि भावना ऐसा बातें होगा हैं तो ही मैं मैं ये लूंगा, या
उपवास के दूसरे दिन किया जाता है, हारने से पहले। हाँ, अभिग्रह यानी हाँ, जब कोई अपन ऐसा कोई विचार रखते हैं, है ना, या मन में कोई सोच रखते हैं कि ऐसा होगा तो मैं पारणा करूंगा, या हाँ। ऐसा होगा तो मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा, ऐसा करके, तो वो होता है अभिग्रह। ठीक है, अभिग्रह का पचकान कैसे होता है? अभिग्रह भी आपने अगर 24 कुछ रखा है, उपवास रखा है, तो 24 में अस्नम पानम खाइमम साइमम आएगा। 23 का रखा है तो अस्नम खाइमम साइमम आएगा। फिर अनथना भुगणम शेषाकरणम मत्रगणम सव समाई वत्तिया गारणम, जैसा उपवास का है, जैसा दिवसचर्या का है, वैसा का वैसा अभिग्रह का भी है। ओके, अभिग्रह का पचकान, चारों आहार का त्याग, और अनाभोग शेषागार मत्रागार और सर्व समाधि प्रकार, चारों आहार के सिवा पूरे चारों आहार का त्याग होता है अभिग्रह में। ठीक है, अभिग्रह से रिलेटेड कोई सवाल? अभिग्रह फिर जैसे आज के लिए लिया, आज नहीं पूरा हुआ तो वो कंटिन्यू रहता है मैडम, या आज दूसरे दिन अभिग्रह बदल सकते हैं? नहीं, ऐसे तो अभिग्रह जो लेते हैं वो कंटिन्यू ही रहता है, और लेकिन अगर अपनी इतनी शक्ति नहीं है जी ना, तो हम वैसे ही पहले से ही वैसा बोलकर अभिग्रह का पचकान लें कि आज अगर पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसको बदलने का आगार, या जैसा भी, जैसे मारेसा और से किससे भी लेते हैं ना, अभिग्रह लेते हैं तो अपन क्या है, जो बड़े रहते हैं उनको बोलते हैं, है ना, उनको बताते हैं कि, और अपना जो भी अभिग्रह वो आप अपना एक पेपर में लिख के रख लेंगे, उनको ये नहीं शो करेंगे कि आपका अभिग्रह क्या है, लेकिन जो भी बड़े हैं उनके अनुज्ञा से ही होगा। तो वहां पे अपन इस बात को रख सकते हैं, अगर हमारी इतनी स्टेमिना नहीं है कि हम उसको आगे कैरी कर सकें, फिर उसके हिसाब से लेना चाहिए। ठीक है सर? ठीक है, मतलब ऑप्शन है, आप एक दिन का अभिग्रह लेना चाहते हो तो वैसा कर सकते हो, और जब तक हाँ, वैसे, अभिग्रह नहीं हाँ, फलेगा तब तक आहार नहीं लेना, तो वैसा जब संयोग होगा तभी अभिग्रह फलेगा। वैसा ही होता है, प्योरली तो वैसा ही होता है कि एक बार ले जी लिया तो जब तक के चलेगा तब तक चलेगा। लेकिन बराबर। अब विशेष परिस्थिति अपन अगर प्रैक्टिस में है या हमारी नहीं है स्टेमिना, तो फिर उस स्थितियों में वैसा करते हैं, वैसा रेयर होता है लेकिन। राइट। नेक्स्ट पचकान है नीवी। नीवी सब जानते हैं, नीवी क्या होता है? नीवी का पचकान क्या होता है? आयम्बिल होता है ना, जैसे हम छाछ आयम्बिल से करते हैं। विवेक का त्याग। हाँ, आयम्बिल में सारे विषय का त्याग होता है, रसों का त्याग होता है। नीवी में हाँ। नमक चलता है, जो अचित नमक चलता है नीवी में, और साथ में छाछ चलती है। छाछ ठीक है, बाकी से पूरा आहार आयम्बिल जैसा ही होता है, बॉइल्ड वाला या भुना हुआ, लेकिन उसमें क्या चलता है? छाछ और नमक का आगार रहता है नीवी में, लिया जा सकता है नमक और छाछ। जब भी अगर आप नमक वाला आयम्बिल कर रहे हैं, छाछ नहीं भी ले रहे हैं, तो वो आयम्बिल नहीं कहलाता है, वो क्या कहलाता है? वो नीवी कहलाता है। नीवी। हाँ, पर ठीक है। स्टैंडर्ड रूप से तो आइंबिल में बेसिक तो नमक का त्याग होता है ना? नमक, सारी चीजों का त्याग होता है, नमक का, मिर्च का, हाँ, मतलब मतलब 6 मीठा, रसों नमक, का, तीखा, वो सब। हाँ, 6 रस और पूरे 5 विषय का त्याग होता है। जी नी, तो नीवी का पचकान में आगार देखो, नीवी के पचकान में रहेगा अनथना भुगिणम सैसागारिणम। ठीक है, लेवा लेवेणम गिहत्थ संस्थेणम, गिहत्थ संसठेणम, उखित्त विवेगिणम, पडुच्च मक्खियेणम, परिट्टवन्यकरणम मत्रागारिणम। तो एक परिट्टवन्यकरणम और घी संसठेणम, ये दो जो आगार हैं वो तो श्रावक वर्ग के लिए नहीं है, वो साधु वर्ग के लिए है। ठीक है, फिर अनत्तना भुगिणम सैसागारिणम, लेवा लेवेणम, उखित्त विवेगिणम, पडुच्च मक्खियेणम, मत्राकरणम, सव समाई वत्याकरणम। कितने हो गए?
4 सात 5 6 7 आगार। ठीक है, तो हाँ। नीवी में क्या क्या 7 आगार हैं? जैसे लेप आदि लगा हुआ है ना, तो वो लिया जा सकता है। ठीक है, लेवा लेवेणम उखित विवेकणम, मतलब जैसे कल बताया था ना भाईजान ने, एम्बिल में जो जो आगार रहते कि ऊपर से गुड़ या शक्कर कुछ रखा हुआ है, उसको उठा लो तो उसका कुछ अंश अगर लगा रह गया, उसमें हल्का सा कुछ ऐसा लगा रह गया तो उसका आगार है। फिर पडुच्च मक्खीणम, मतलब जब बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, तो उस समय सिर्फ उंगली से घी तेल या कुछ लग रहा है, हमारा हाथ अगर घी तेल का है और उंगली से अगर उसमें लग गया तो वो पडुच्च मक्खीणम। ठीक है, अनथरा भोगणम से सगणम हमको पता ही है। लेवा लेवणम उखित विवेगणम पडुच्च मक्खीणम और मात्रा गणम और सब समय गणम हम जानते हैं। खास निर्जरा आदि के रीजन से अगर गुरु या बड़ों की आज्ञा से खाना पड़े तो क्या उसका आगार होता है, मात्रा गणम और सब समय गणम। लेकिन यही है ना कि आगार है, मतलब उसको अपने आगार को अतिचार में नहीं बदलना ना, आगार विशेष परिस्थितियों के लिए होता है। ठीक है, ये जो आपने खाना बनाते समय हाथ घी तेल में लग गया, उस वो नहीं समझा मैं, मतलब। जैसे जब हम खाना बनाते रहते हैं, कभी हो गया जी कि हमारा हाथ घी का है या तेल का है जी या नमक का है, नमक में सॉरी नीवी में तो नमक चलता है, घी का है या तेल का है, तो जी जो नीवी के लिए, नीवी वालों के लिए अगर खाना बना है, तो हमने घी या तेल के हाथ से ही वो रोटी उठा ली, वो फलका उठा लिया, तो जी। उसका क्या है, आगार है, ऐसा। ओके। ठीक है, ऐसा कुछ दूसरी चीजों से भी हो सकता है, घी तेल के अलावा जो चीजें अवॉइडेड हैं उनसे हो सकता है किसी भी चीज से, तो उसका क्या है, आगार है। अब हो सकता है कभी किसी चाशनी का किसी का हाथ है, गुलाब जामुन बहराया मारसा को, है ना, उसके बाद फिर कोई मारसा का एम्बिल है तो या नीवी है, तो हमने उसी हाथ से क्या किया, फलका बहरा दिया, खाकरा बहरा दिया, चावल नहीं सॉरी, खाकरा फलका कुछ ऐसा कुछ बहरा दिया, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है, वहां पे उसका आगार है, उसी हाथ से ले लिया तो। ध्यान में आ गया जी जी। ठीक है, तो नीवी था, एम्बिल, एम्बिल के बाद हमने क्या, उपवास, दिवसचर्यम, नीवी, है ना। फिर आता है आगे, देखो एक तो घंटी संयम मुट्ठी संयम का पचकान होता है, जो ऑलमोस्ट प्रतिक्रमण के बाद हम करते हैं लास्ट में, छठे आवश्यक में। घंटी संयम मुट्ठी संयम का पचकान का पाठ बताए अपने को कि क्यों बोलते हैं हम घंटी संयम मुट्ठी संयम। देखो, हम पाठ दिन भर में जब जब भी ऐसा हमको समय रहता है कि हमको पता है कि भी हम आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा कुछ भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं पियेंगे, अभी पानी पिया तो तुरंत आधे घंटे के अंदर अंदर और पानी पी लोगे क्या, नहीं पी सकते नहीं। हैं। तो जब हम कुछ भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं पियेंगे, तो घड़ी घड़ी का पचकान करते हैं। घड़ी घड़ी का मतलब थोड़े थोड़े समय का, अभी पानी पी लिया, अभी खाया हुआ है, नाश्ता करके अपना फ्री हुए हैं, अभी पता है अपने को अभी हम पौन घंटा, 1 घंटा पानी नहीं पियेंगे, पौन घंटे की भी आदत हो तो भी हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा अपना टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं, तो उस टाइम पे अपने को पचकान ले लेना चाहिए। जैसे ही हमारा खाना पीना हुआ, अभी पता है कि हम नहीं खाने पीने वाले हैं, तो उतनी देर का पचकान ले लो, या एक नवकार मंत्र नहीं बोलूं तब तक का पचकान, ऐसे पचकान ले लो। कैसे लेंगे उसका पचकान, जब तक नवकार मंत्र ना बोलूं तब तक के, या 1 घंटे के लिए असनम पानम खमम संयमम अनतना भोगणम ससरणम मतरणम सब समय वत्या गारेणम, ये जो 4 आगार है जो उपवास वाले हैं, वो मोस्टली जगह आपके फिट बैठ रहे हैं। तो अपने को आगारों का पता रहना चाहिए कि कभी भी कोई भी सामने वाला अपने से पचकान ले लेता है ना, अचानक से, तो क्या होना चाहिए, अपने को आगारों की जानकारी रहनी चाहिए कि किसमें कौन सा आगार है। ये नहीं कि हमने एक आसना का पचकान लिया, है ना, और उसमें हम लेवा लेवेणम
यही संसठिणम, ये सब आगार बोल रहे हैं। तो जिस भी पचकान के जो आगार है ना वो ध्यान में रखिए, ठीक है। जी। तो घंटी से या मुट्ठी से मतलब पहले के लोग क्या करते थे, जैसे अभी खा लिया है ना, अभी पानी भी पी लिया, अब पता है कि हमको हाफ एन आवर या 1 घंटे के लिए हम कुछ खाने पीने वाले नहीं है, 45 मिनट्स के लिए जैसे भी, तो रुमाल में गांठ बांध देते थे। रुमाल या कोई भी चीज में जो भी कपड़ा हो उनके पास, उसमें गांठ बांध देते थे कि जब तक कि ये गांठ नहीं खोलूंगा तब तक के मेरे क्या रहेगा, पचकान रहेगा, ठीक है। जब तक गांठ नहीं खोलूं तब तक के कोई भी वस्तु का मैं सेवन नहीं करूंगा, इसलिए घंटी बिल्कुल। संयम। और ऐसे ही सेम मुट्ठी संयम होता है, जब तक के उल्टे हाथ की या जो भी मुट्ठी है वो बंधी रहे तब तक के मेरे क्या है, 24 का पचकान। और खोलने के बाद क्या है, पचकान खुल गया तो खाया जा सकता है, लेकिन जब तक के बंधा हुआ है, गांठ बंधी हुई है, तब तक के 24 का पचकान या 23 का पचकान, जैसा भी, 24 जरूरी नहीं है। घंटी से मुट्ठी से आप 23 का भी पचकान ले सकते हैं, ओके। बहुत से लोग जी। ऐसा भी करते हैं ना कि अंगूठी को इस हाथ में पहनते हैं और फिर हाँ, खाते हैं। अंगूठी भी करते हैं, हाँ मैं भी करती हूँ पचकान की अच्छा। अंगूठी, ठीक है। हाँ। जब अपन सीधे हाथ में है, अभी अपन ने नाश्ता किया तो ऑब्वियस है वो उल्टे हाथ में रहेगी, ठीक है। नाश्ता कर लिया, सब हो गया, उसके बाद वापस हमने क्या किया, अंगूठी अपने सीधे हाथ में, सीधे। नमो सिद्धाणम बोले और अंगूठी सीधे हाथ में। जब भी हम निकालें, अंगूठी निकालें और हम खाने बैठे तो हमारी आदत होनी चाहिए कि पहले क्या बोलेंगे, नमो अरिहंताणाम, और सब खा लिया उसके बाद क्या हो जाएगा, नमो नमो सिद्धाणम, नमस्ते। ठीक है। क्योंकि अपनी जागरूकता जरूरी है प्रत्याख्यान करने के लिए, कोई भी प्रत्याख्यान बिना जागरूकता के किया गया तो उसका महत्व उतना नहीं होता। तो ये ध्यान रखेंगे ना कि जागरूकता बहुत जरूरी है। और 10वां जो नियम है वो क्या है, पौषध या दया, ठीक है, उसको लेने का सूत्र और उसके आगार। तो 10वें पौषध व्रत में कौन कौन से आगार हैं, बोलो। पौषध में कुछ आगार रहते हैं क्या? ये 10वां, अच्छा 10वां पौषध व्रत जो है उसको हम क्या बोलते हैं, दया भी बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम आगारों के बारे में वर्णन पढ़े क्या 10वां व्रत में कहीं पे भी? नहीं होता। प्रतिक्रमण नहीं आते, नहीं होता ना, वहां पे हम अतिचार जरूर पढ़ते हैं कि कोई दोष लगाओ तो कौन कौन सा दोष लग सकता है, ये हम वहां पर पढ़ते हैं। वहां पे हम फैसिलिटी जो मिली है उस पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, वहां पे अपने को क्या, हमारी क्या लायबिलिटी है, हम कैसे निर्दोष व्रतों की आराधना करें, उस पे वहां पे ध्यान देते हैं। तो 10वां जो व्रत है वो कौन से क्या कहलाता है, वो दया कहलाता है, और कई जगह पे उसको पौषध भी कहते हैं, ठीक है। तो 10वां व्रत कैसे लेते हैं, 10वें अणुव्रत। 10वां स्थूल बोलते दिशावकाशिक हैं तो पालने का होता है, तो अणुव्रत। पालने के समय बोलते हैं, ये 10वां जो बोले ना दिशावकाशिक, वो पालने के समय बोलते हैं। नहीं, अणुव्रत से लेते हैं या नहीं? नहीं नहीं, अनुव्रत से नहीं लेते हैं। 10वें व्रत का है 10वां पोषाव 24 वासम पचकामी चव्यम्प्यारम अस्नम पानम खैमम सैमम दवौ सावज्जम जोगम पचकामी खित्तौ लोगोपमानम कलौ जाओ सुरोगमम भावौ द्वियम तिवियणम न करिम न कार्वेमि मनसा सकायसा तस्बंते परिक्रमम निंदांग गरम पानम। मतलब द्रव्य से कैसे, क्षेत्र से कैसे, काल से कैसे, भाव से कैसे, वैसे सब करके फिर 10वां प्रतिख्यान लेना चाहिए। बिना जानकारी के हमने पचकान तो ले लिया, हमको जानकारी नहीं है, व्रतों में दोष लग रहा है, व्रत दूषित हो रहे हैं, वैसा वाला काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। जी। अभी अब 10वां जो पौषध व्रत है उसके बाद क्या आता है, 11वां पौषध व्रत, मतलब जो पर्टिकुलर पौषध ही है
है ना, चाहे एक सेकेंड, किसकी आवाज आ रही है? जिसको हम 4 प्रहर का 8 प्रहर का पोसा बोलते हैं ना, वो है 11वां पौषद व्रत। ठीक है, जो पूरा चौविहार ही होगा। पौषद व्रत कैसे होगा? चौविहार ही होगा। उसमें हम सीधा सीधा बोलते हैं, स्टार्टिंग में बोलते हैं 11वां पौषद व्रत, अस्नम पाणम खैमम सैमम का पचकान, अवंब सेवन का पचकान, माला वन्नग विलेवन का पचकान, अमुक मणि स्वर्ण का पचकान, सथ मुसलादि सावज्जिक जोग सेवन का पचकान। इसमें क्या क्या, जब इसको पचकान लेते हैं अपन, तो अपने को ये सब का पचकान करना है ना। पौषद व्रत में क्या क्या का पचकान करना है? चारों आहार का पचकान। ठीक है, चारों आहार के बाद अबंब सेवन का पचकान, मतलब अब्रह्मचर्य सेवन का पचकान। सत्थम मुसलादि नहीं माला मैडम, बोलो बोलो। माला अब्रह्मचर्य, वाला, हाँ, माला वाला विलेवन का पचकान। माला वनक विलेवन का विलेपन पचकान। आदि, हाँ। कोई भी क्या देखो, होता है? लेप वगैरह। देखो माला आदि मतलब आभूषण नहीं पहनना, लेप नहीं लगाना, विलेपन का पचकान। ठीक है, अमुक मणि सुवर्ण, मणि वही सुवर्ण आभूषण आदि, सोना आभूषण। चांदी मणिया आदि वो नहीं पहनना। और सावध्य योग सेवन का शस्त्र। पचकान, तो सावध्य योग का तो पचकान है ही है पूरा पूरा। तो इस तरीके से ध्यान शस्त्र रखना चाहिए। मुसलद। तो पौषद, पौषद जो है, पौषद के पूरे पूरे 18 दोष हैं। कितने दोष हैं? 18। जब हम पौषद करते हैं तो 18 दोषों को टालकर हमको पौषद करना चाहिए। वो 18 दोष कौन से हैं, पढ़ लें क्या? जी। वो पढ़ते हैं। देखो, एक श्रावक को, जो अच्छे सुज्ञ श्रावक होते हैं, वो महीने के कम से कम 6 पौषद करते हैं। ठीक है, हम 6 कर पाए नहीं कर पाए, अगर एक भी करते हैं, जब भी करते हैं, तो वो कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्ध कैसे होगा? जब पौषद के दोषों के बारे में अपने को जानकारी रहेगी। जैसे अपने को पता है सामायिक के कितने दोष हैं? 32। 32 दोष हैं। तो जब हम वो 32 दोषों को टालकर सामायिक करेंगे, तब हमारी शुद्ध सामायिक होगी। वैसे ही पौषद के 18 दोष हैं, ये 18 दोषों को टाल करके जब हम पौषद करेंगे तो हमारा शुद्ध पौषद होगा। अच्छा जो देखे, अच्छा अच्छा, अब अमिताभ बच्चन को भी तो आगे होना है। ओके, तो जी। चलो पढ़ते हैं पौषद के 18 दोष। पौषद के 18 दोष में, पौषद में क्या क्या नहीं करते हैं? सबसे पहले, पौषद में स्नान नहीं करना, हजामत नहीं करना। ठीक है, मैथुन सेवन नहीं करना, आहार नहीं करना, कपड़े नहीं धोना, जेवर नहीं पहनना, वस्त्र आदि एक दिन नहीं पहले, रंगाना। एक दिन पहले ना, एक दिन पहले नहीं, पौषद में देखो, औसत में। अच्छे से सुनो, अच्छे से सुनो। पौषद में स्नान नहीं करना है, हजामत नहीं करनी है, मैथुन सेवन नहीं करना है ना, आहार नहीं करना है, वस्त्र नहीं धोना है, वस्त्र नहीं रंगाना है, जेवर नहीं पहनना है, ये सब तो नहीं करना है पौषद में। तो जब पौषद में ये सब नहीं करना है, ये सोच के अगर एक दिन पहले ये सब काम कर लेते हैं, ठीक है, कि आज स्नान कर लेती हूँ, कल तो स्नान नहीं करना है, आज हजामत करवा लो, या आज अच्छे से खा लो, कल पौषद करना है, तो अगर एक दिन पहले ये सब काम करते हैं तो दोष लगता है। लगता है। ठीक है, पौषद में अव्रति को सत्कार देना, आसन देना, वयावृत्त करना, आपके पौषद है ना, और आपके मम्मी, बड़ी मम्मी, चाची या कोई भी वहां पे पधार जाते हैं, आप पौषद में हो, कोई आते हैं गुरुजनों के दर्शन करने के लिए, या ऐसी कोई आते हैं धर्म चर्चा करने के लिए 1 आध घंटे के लिए, तो अगर हम
उठ करके उनको प्रणाम करते हैं या अब उनको आसन दे रहे हैं, है ना, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो क्या होता है, दोष लगता है। समझ में आ रहा है? जी। हाँ सर। क्योंकि ऐसे वो क्या सामयिक में है, भी जो आए हैं सामयिक वो हाँ सर, अव्रती हैं, है ना। सामयिक में भी नहीं कर सकते ना। हाँ, सामयिक वो सामयिक में भी अपने नहीं करना चाहिए, सामयिक में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हाँ आप सामयिक में हो तब आप हाँ अव्रती से बड़े लेवल पे हो, ठीक है ना। हाँ। तो सामयिक में भी नहीं करना चाहिए और पौषध में भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं बैठा हूँ, कौन है दोबारा? राजा हाँ मैं बिटिया भी है ना साथ में, कार में बैठा हूँ। हाँ, नहीं तो भले कल दिन में लेना, भले कभी जब आपकी सुविधा हो, है ना। क्या बोले सब? मैं सबको म्यूट कर देती विवेक हूँ, ठीक है, मैंने म्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमको कि कल नहीं करना है, पौषध में नहीं करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने आज कर लिया कोई काम, वैसा करके कोई काम नहीं करना। फिर अव्रती को सत्कार देना, आसन देना, उसकी व्यायावृत्ति करना नहीं करना चाहिए। आप पोसे में हो, अगर किसी को नहीं अच्छा लग रहा है तो हम आओ हम आपका सर दबा दें, पैर दबा दें, नहीं होना चाहिए अव्रती का, ठीक है। फिर शरीर का श्रृंगार करना, जैसे बाल संवारना, दाढ़ी मूछ संवारना, धोती की पटली जमाना आदि, ये सब क्या है, शरीर के श्रृंगार में आता है, तो ये सब पौषध में नहीं करना चाहिए। ओके। अब 9th नंबर है खुद के या दूसरे के शरीर का मैल उतारना, उबटन आदि करना, ये सब क्या होता है, पौषध का दोष है, पौषध में ये काम नहीं करना। दिन में निद्रा लेना, अगर पौषध है तो दिन में निद्रा नहीं ले सकते और रात्रि में भी 2 प्रहर से ज्यादा निद्रा नहीं लेते, ठीक है। कई लोग बोलते हैं ना, मुझे तो स्थानक में आराम से नींद आ जाती है, मैं आराम से पोसा कर लेती हूँ, तो आराम से नींद लेने के लिए पोसा नहीं करना है, 2 प्रहर से ज्यादा नींद नहीं लेना है पोसे में, और दिन में निद्रा नहीं लेना है, ठीक है। आगे आता है पूंजनी से पूंजे बिना खाज खुजलाना, ये तो हमको हमेशा विवेक रखना ही चाहिए। अगर हम सामायिक और पोसा आदि में हैं तो पूंजनी से पूंजे बिना हमको खुजलाना नहीं चाहिए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जो मच्छर आदि रहते हैं अपनी स्किन से इतना ज्यादा अंदर से डंक लगा के रखते हैं कि बिना पूंजे खाज खुजलाने गए तो कई बार क्या हो जाते हैं, वो प्राणों से रहित हो जाते हैं। तो क्योंकि इतना वो खून लिए रहते हैं तो हैवी हुआ रहता है उनका शरीर, और वहां पे क्या होता है, उनका डंक लगा हुआ रहता है, तो एकदम से उड़ नहीं पाते जब हमारा हाथ वहां तक जाता है। तो ध्यान रखना, बिना पुंजे नहीं करना। बारवा, ये 11 हो गए। अब 12वां है विकथाएं करना। विकथाएं करना मतलब जैसे पुरुष कथा करना, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, है ना, इन सब के बारे में बातें करना, ये सब क्या है, विकथा हो जाती है। फिर 13वां नंबर है चुगली, निंदा, हंसी मजाक आदि करना। भाई मेरी फ्रेंड ने भी पोसा किया है, मैं भी पोसा कर लूं, बराबर टाइम निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी, आराम से समय है, ऐसा करके सोच के, समझ में आ रहा है, हंसी मजाक की बातें करना, गॉसिप करना, ये सब काम पौषध में नहीं करते हैं। फिर 15वां नंबर है अपने शरीर को या स्त्री आदि के शरीर को रागमय दृष्टि से देखना। फिर 16वां है गोत्र, जाति, नाते आदि मिलाना, जैसे आप हमारे अमुक रिश्तेदार हैं आदि कहना। देखो, जो साधु संत रहते हैं, है ना, उनको ये अलाउ रहता है कि वो इसका रिश्ता उसको बताएं, उसका रिश्ता उसको बताएं, इसका इसका रिश्ता करवा दें। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, नहीं रहता उनको अलाउ। क्यों नहीं रहता? उनको ये संसार के ये सब संबंध वगैरह नहीं करवाना रहता है। क्यों नहीं कराना रहता है, इसके पीछे रीजन क्या है? वो आगे संसार में वो जो भी पाप कार्य करेंगे तो उसकी अनुमोदना का हाँ, पाप उनको लगेगा।
हाँ, अभी करवा दिया, उनका रिश्ता करवा दिया, तो आगे वो सांसारिक जो भी काम करते हैं उन सब पापों की अनुमोदना का भागीदार कौन हो जाते हैं? जो संत सत्तियां जी आदि रिश्ता बताते हैं। ठीक है, तो कभी ऐसा काम करना नहीं। संत सत्तियों के सामने अगर ऐसे प्रसंग आ भी जाते हैं तो अपने को ये पता रहना चाहिए कि नहीं, ये साधु जीवन में नहीं चलता है। जो चीज साधु जीवन में नहीं चलती वो एक दिन के पोसे में भी नहीं चलती है। ठीक है। अगर स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है और ऐसा है कि कुछ खाना मतलब पालना करना ही पड़ेगा तो बात अलग हो जाती है। तो 15वां नंबर था अपने शरीर को या स्त्री आदि शरीर को राग में दृष्टि से देखना। ठीक है। 16वां नंबर है गोत्र जाति नाते आदि मिलाना, जैसे आप हमारे अमुक रिश्तेदार हैं आदि कहना। अगर आपके घर पधारे हैं तो आप आराम से बात कर सकते हैं, आप ये हैं वो हैं, आप इसके रिश्ते में उसके रिश्ते में, लेकिन औषध में ये सब बातें नहीं करना। खुले मुंह बोलने वाले या सचित वस्तु जिसके पास हो उससे वार्तालाप करने से भी दोष लगता है पोसे में। समझ में आ रहा है? हम तो नहीं है खुले मुंह, हम तो नहीं है क्या बोलना चाहिए, सचित वस्तु को रखे हुए नहीं है, लेकिन सामने जो कोई दूसरा है जिनसे हम वार्तालाप कर रहे हैं, हम पोसे में, हम सचित से दूर दूर कोसों कोसों दूर है ना। तो अगर सामने जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसके पास सचित कोई वस्तु है, उसके पास उसने घड़ी पहनी हुई है बैटरी की या चाबी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो ये व्हीकल्स की, तो उसमें क्या लगेगा? दोष लगेगा अगर उनसे बात करते हैं तो। ठीक है। तो कोशिश करें कि जब भी संत सत्या जी से या ऐसे कोई व्रतधारी श्रावक से हमको बातचीत करने का मौका पड़े तो ध्यान रखें कि वहां पे सचित नहीं होना चाहिए हमारे पास, है ना। और क्या नहीं होना चाहिए? खुले मुंह नहीं बात करनी चाहिए। इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। ठीक है। 18वां है रुदन करना। रुदन करना यानी शोक संताप करना। कुछ कभी कुछ ऐसा आ भी जाए, मन खराब हो जाए, कोई न्यूज सुनने को मिल जाए तो पौषध में रुदन करने से दोष लगता है। समझ में आया? 18 दोष कौन कौन से हैं, कैसे हैं? जी। आ गया ना? तो ये सब, ये जो 18 दोष हैं इनको टाल के हमको पौषध करना चाहिए। ये नहीं कि कल पौषध लेंगे, कल कल जो भी क्रिया कर रहे हैं आप तो वो नहीं कर सकते हैं पौषध में, चाहे कटिंग करवानी हो या और कुछ है तो वो सब हम पौषध में नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उसको क्या कर लेते हैं, आज कर लेते हैं। ऐसा सोच के अगर करते हैं तो दोष लगता है पौषध में। ठीक जय है। जिनेन्द्र स्नान दीदी, करना है। हाँ बोलिए। वो रुदन का अगर हम पोषण में है तो और हमें किसी की मृत्यु की समाचार अगर आए तब क्या करना चाहिए? तो कोशिश करना चाहिए कि हम आर्त ध्यान में नहीं जाएं, और क्योंकि हमारे घर से अगर करने कोई से हो, दोष लगता है। नहीं घर से ही कोई हो तो हम प्रायश्चित लेके जा सकते हैं ना? ऐसे हमारे अपने घर से कोई हो तो उस टाइम हाँ पे क्या तो करना है? देखो, अपना जो है महत्रा गारेणम का जो आगार है ना, हाँ। विशेष परिस्थिति में, जैसे वो निर्जरा की परिस्थिति में है, लेकिन जब ऐसी कोई विशेष परिस्थिति आती है तो वो मत्रा गारेणम सव समयवत्या गारेणम ये आगार है। अच्छा, तो उसका हम दोष मतलब उसके इसके बदले हम बाद एक में उपवास उसका करेंगे। प्रायश्चित लेंगे, हाँ, बाद वही में उसका प्रायश्चित। प्रायश्चित लेंगे गुरुजनों को बता के। अच्छा अच्छा, प्रायश्चित में क्या है? उपवास हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? देखो, कायदे से तो जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है। हाँ। हम्म। है ना, क्योंकि हमने जब पोसा लिया है तो हम 8 प्रहर के लिए या 4 प्रहर के लिए संसार का क्या करके बैठे हैं? त्याग करके बैठे हैं वहां पे। तो फिर संसार में जो हो रहा है उसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग उतने स्ट्रांग नहीं रह पाते हैं, इसलिए हमें ये खुद सब के घर बात का है। ही हो तो फिर वो सोचना पड़ता है ना दीदी। ऐसा हाँ, कोई लेकिन कई सिचुएशन। श्रावक रहते हैं जो बहुत स्ट्रांग रहते हैं ना, बहुत क्या बोलना चाहिए, दृढ़ धर्मी श्रावक होते हैं। तो वो चाहे हम्म। घर का हो चाहे कुछ हो, उनके पौषध में दोष नहीं लगना चाहिए, ऐसा हाँ हाँ। होता है। हम्म।
दीदी आपको एक मैसेज भेजा था 12 व्रतों का, आपने देखा? आज शाम को भेजा था। अगर आपके पास नोट्स है या अगर क्लास ले सकते तो एक बार समझाइए ना वो 12 व्रतों का। 12 व्रतों का मैं एक बार गुरु जी को बोलती हूँ, अगर उनकी अनुकूलता होती है ना तो पहले 12 व्रत करवा देंगे। हो चुका एक बार, पर जितने भी बार करो वो कम ही है 12 व्रत, तो कोई टेंशन नहीं है, मैं बात करके देखती हमने तो 14 नियम से ज्वाइन किया है आपकी क्लासेस को, उससे पहले हुआ होगा तो पता हूँ। नहीं पहले है। 12 व्रत हुए हैं, उसके पहले 12 हाँ व्रत हुए हैं। हाँ संगीत ठीक है। के अगर सड़सठ आपके पास बोल, नोट्स 12 है व्रत। तो आप नोट्स है तो मेरे पास कुछ नोट्स नहीं रहते हैं, है ना। अच्छा अच्छा, वो अगर 12 व्रतों की रिकॉर्डिंग होती है, मिलती है तो मैं आपको शेयर कर देती हूँ, ग्रुप ओके में थैंक शेयर। यू। हाँ हाँ थैंक यू सर। ठीक है, तो ये है पौषध के 18 दोष, जिनको हटा के, जिनको टाल करके क्या करना चाहिए, पौषध करना चाहिए, तो वो सही और शुद्ध पौषध होगा। ठीक है, एक सामायिक करते हैं हम लोग, तो सामायिक करते टाइम 10 दोष, सामायिक के 32 दोष ध्यान में रहते हैं कि हमको ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं रहते हैं? बोलो। सामायिक करते हैं तो सामायिक के जो 32 दोष हैं, कौन कौन 32 दोषों को टाल के सामायिक करते हैं, पहले ये बताओ। कि पूरे तो टलते ही नहीं है दी जय जिनेंद्र। कोशिश तो करते पूरे हैं, नहीं टलते, वही तो कोशिश तो मैं देख रही करने हूँ, की। इतने लोगों में कितने, लगभग 25-30 लोग हैं, तो उन लोगों में कितने लोग हैं जो सामायिक 32 दोषों से टाल कर करते हैं? कोशिश पूरी करते हैं कि 32 दोष का कोशिश सेवन तो पूरी करते हैं कि फिर भी हो, पर एक खातर लगे सकता है। और कभी कोशिश अनजान पूरी में लग करते जाए हैं तो मतलब, कोशिश पूरी करते हैं, है ना। इसका मतलब है कि हमको जागरूकता तो है सामायिक हमको कैसी करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं, तो वो कमजोर मत पड़िए, हाँ शुद्ध सामायिक कीजिए। और जैसे सामायिक की शुद्धता का वर्णन है, वैसे ही पौषध की भी शुद्धता का वर्णन है। पौषध में भी ये सब काम नहीं होने चाहिए। दी जैसे पोषद में मतलब हम्म। पहले तो दिन में मान लो स्थानक में रहें, फिर किसी के घर जाना हो तो फिर कब तक जाना चाहिए, दिन छिपने से पहले पहले? हाँ, दिन छिपने के बाद तो कहीं आना जाना करते ही नहीं है संसतियां। ठीक है, जैसे कॉम वगैरह कुछ नहीं करने, रात को जैसे सोते हैं सुबह उठ के कुछ नहीं करना, जिस दिन पोसा करना है उस दिन कुछ यूज नहीं करना है। कपड़े भी चेंज नहीं आप करते? नहीं, अभी आप पोसा लेने से पहले कंघी कर सकते हो। नहीं ठीक नहीं, है। जैसे हम है ना पोषद कर रहे हैं और रात को जैसे कपड़े भी चेंज नहीं कर सकते? नहीं, नहीं कर सकते। आपने जिन कपड़ों में पोसा लिया है, आप उसी कपड़े में रहेंगे पोसे में, पोसा पालते तक के। तो जैसे सुबह दिन निकलने से अगर पहर पोर्सी का करना हो तो फिर क्या पाठ पढ़ना चाहिए? नहीं समझे मैं, दिन निकलने से। सूर्य निकलता है तो हम पोषद लेते हैं और हाँ मतलब हम मतलब वैसे तो जैसे सुबह 7 बजे लिया तो 7 बजे अगले दिन पूरा हो गया, तो हाँ फिर पहर पोर्सी करनी हो तो पोषद में कर सकते हैं ना ऐसे, मतलब पहर के बाद मतलब पारना कर सकते हैं ना? पौषध पहले दिन का लिया हुआ है तो पौरसी करके पारना बोल रहे हो? दूसरे दिन, आज पौषध है सपोज, होने पर तो कर कल, लेगा ना, बजे लियो तो आवाज कट रही है। जैसे आज पोषद है और हाँ तो मतलब पहर के बाद वो करना है 12 मतलब 9:30-10 बजे के बाद पारना करना है, तो फिर हम्म। कौन सा पाठ बीच में बोलना पड़ेगा? जैसे एक तो पोषद की पाठ पढ़ते हैं हम जो बिहारी, हाँ 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 फिर उसके साथ में फिर ये अलग पढ़ना पड़ेगा पैर पोर्सी का? हाँ, तो पौरसी का पचकान वैसे तो पौरसी से पौषध बड़ा होता है, बड़े व्रत में छोटा पचकान नहीं लेते हैं। हाँ वही पूछ रही थी, छोटे मैंने छोटे व्रत को कहा बड़े में एक्सटेंड कर लेते हैं। बड़े को छोटे तो बोलते हैं। हाँ हाँ, तो वहां पे कोई पचकान तो नहीं होगा संभावना।
तो बस यही कर सकते हैं कि भी हाँ मतलब मैं पोषद उसके साथ मन में भाव रख सकते हैं अपने। हाँ, तो जो मैंने बताया ना, जितने सारे आगार हैं, चारों प्रकार के आहार का त्याग, अबम मेरे सेवन थोड़े का त्याग, मेरे थोड़े निकल पचकान, माला वर्ण विलेवन का पचकान, अमुक वर्ण सुवर्ण का पचकान, सतमुसलाधिक सावजक सेवन का पचकान। ये जो 5 पचकान करने के बाद जाओ अहोरतम पजुआ सामी दुवियम तिवियणम न करमी न कार्य। न कर मतलब ये सब पचकान करने के बाद 2 करण 3 योग से जी क्या करते हैं, आर्यन प्रभु की उपासना करके हम क्या करेंगे, पचकान लेंगे। जी ठीक है, तो ये तो पांचों अपने को पता है। आगार, ये जो पांचों ऑप्शन अपन बोलते हैं प्रतिक्रमण के पाठ वंदना में, क्या क्या है, अस्नम पाणम खैम सैम का पचकान, अबम सेवन का पचकान, अमुक वर्ण सुवर्ण का पचकान, माला वर्ण विलेवन का पचकान और सतमुसलाधिक सावजक सेवन का पचकान। वंदना में नहीं, निच्छामी दुक्कड़म, जो 12 अनुव्रत में हम बोलते हैं ना। तो इसका पचकान, फिर जाओ औरतम पजुआ सामी द्वियम तिविहीणम न न करे करेमी न कार्वेमी हाँ मनसा वैसा कर मनसा वैसा कायसा तजबंते पटिक मामी निंदामी गरियामी अप्पाणम ओसरामी। नहीं उपवास में कितने, जैसे हम पाठ पढ़ते हैं तो वोश्रामी अपना अपने वोश्रम बोलना चाहिए, खाली वोश्रामी अपानम बोलना चाहिए या अप्पाणम ओसरामी बोलना चाहिए। अपानम मैं वोश्रामी? आत्मा को ओसराता हूँ। क्योंकि बुक में तो खाली वोश्रामी लिखा हुआ होता है ना। हाँ, वो ओसरामी 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 ठीक है, लेकिन अगर हम आत्मा को ओसराते हैं, जैसा बोलेंगे ना, अपानम वैसे हमारे संस्कार क्या होंगे, पक्के होंगे। अपना अपानम वोश्रामी बोलना चाहिए। अप्पाणम ओसरामी। ठीक है, समझ गए। बोल के बताओ। अपानम वोश्रामी। हाँ, अप्पाणम ओसरामी। ठीक है। जी अच्छा, अब ये बताओ कौन कौन से पचकान हैं जिसमें हम उगय सुरे बोल सकते हैं, कौन से पचकान में उगय सुरे नहीं बोल सकते। नौकारसी, पैर पोर्सी, नवकारसी, पोर्सी दो पोर्सी। नौकारसी, 1.5 पोरसी और 2 पोरसी। और बताओ। 3 पोर्सी भी बोल सकते हैं अगर हम करना हो तो। क्यों नहीं कर सकते आप 3 पोरसी? हाँ, एकाशने में हमें नहीं बोलना ये उगे सुरे, बाकी इनमें 3 पोर्सी में हम बोल सकते हैं। एकाश औषध में भी बोल सकते हैं क्या? हाँ जी, इसमें औषध इसमें के लिए नहीं भी नहीं बोल सकते हैं। हाँ पोषद में भी 24 पोषद होता है तो वो तो अष्ट प्रहरी वो हो जाता है ना। पौषध का तो पोषण जब आप पचकान लेने जाते हैं, है ना, तो सीधा सीधा पहले आपको जो भी है सीधा सीधा 24 का पचकान ही है पूरा पूरा। अगर आप 8 प्रहर का कर रहे हैं तो उसमें हाँ, पोरसी 2 पोरसी का तो क्या महत्व है, ये कुछ भी नहीं बताओ, जब आएगा, सीधा कुछ सीधा भी नहीं, 8 प्रहर का कर रहे हो तो। अष्ट प्रहरी आ जाएगा ना। लेकिन उगय सूर्य उसके लिए भी रहता है क्या, औषध में भी शुरू में? नहीं नहीं, नौकारसी, पोरसी और 60 पोरसी या जो भी है, उपवास और उपवास। इसके अलावा कोई भी पाठ में उगय अच्छा। सूर्य नहीं बोला जाता है, जी ध्यान रखना। और दया व्रत में? नहीं, इसके अलावा किसी में भी उगय सूर्य नहीं बोला जाता है। अच्छा, ये बुक में दया व्रत की पचकान में दिया हुआ है उगय सूर्य दया व्रत अर्थात से गए। नहीं, नौकारसी, पोरसी, 60 पोरसी, उपवास। ठीक है, इसके अलावा अन्य पाठों में उगय सूर्य नहीं बोला जाता है। उपवास में आयम्बिल में भी नहीं बोलते हैं क्या? नहीं, आइंबल में भी नहीं ले किसी में भी नहीं, इसलिए तो मैंने बताया किसमें किसमें बोलते हैं, नौकारसी, पोरसी, 60 पोरसी और उपवास। ठीक है, जी तो ये हमारे हुए हैं पचकान के पाठ और उनके आकार। पचकान पालते कैसे हैं? पचकान पालते कैसे हैं? जैसे आपने लिया है पचकान, सपोज पोरसी का ही पचकान लिया है, ठीक है ना, तो पोरसी आने के बाद में
जब हमको ब्रश करना है या कुछ है तो हम पचकान कैसे पालेंगे? पहले उनको वो करेंगे ना, मतलब उसका पाठ पढ़ेंगे, जैसे कोर्सी का पचकान पारेंगे। कायनम फास्यम पाल्यम तीर्यम कीटियम ने सोयम ने आरायम पालन। भाष्यम न फाल्यम न सोयम न तीर्यम न कीटियम न आना। अरायम अनाय अनुपाल्यम न भवै तस्मिच्छाम दिग्रहम। अब ये हो गया हम पचकान का पालना। ठीक है, हम पौषध के 18 दोष भी पढ़ लिए। कोई भी पचकान है तो उसको पालेंगे ऐसे ही। ठीक है, जैसे एम्बिल है तो एम्बिलम सम्मम कारणम न फास्यम न पाल्यम। पोषद का और करेंगे। हाँ सर, पोषद का भी ऐसे ही करेंगे अगले दिन, नेक्स्ट डे। पौषध का ऐसे ही करें। हाँ, जिस दिन आप पालना करेंगे ना, पौषध का पालना करेंगे तो वैसे ही करेंगे पौषध का भी। न फास्यम न पाल्यम, ठीक है। मैंने ऐसे किया नहीं पोषद में आज तक, तो वही मेरे को थोड़ा सा डाउट था। तो मैं एक सेकेंड ना, कि पोषद में तो बस यही था कि वो पाठ पढ़ लेते हैं ना, उसका पारने का पाठ होता है पोषद का, बुक में से वो पढ़ा और बस खोल लिया। नहीं आपको ये वाला पूरा पाठ नहीं पढ़ते। उसमें पूरे अतिचार भी बोलने हैं कि क्या? शैया संतारा ना देखा हो या अच्छी तरह से ना देखा हो, प्रमार्जन नहीं किया, अच्छी तरह से ना किया हो, और 4-5 दिन की ना देखी अच्छी तरह से ना देखी हो, पूंजी ना अच्छी तरह से ना पूंजी हो, उपवास युक्त पौषध का सम्यक प्रकार से पालन ना किया हो। सम्यक प्रकार से पालन नहीं तो हो गया ना फास्यम न पाल्यम न तीर्यम न कीटियम, हाँ हाँ। तो ये सब नहीं किया हो तो तस्मिच्छाम द्विगम। पौषध पालते समय ये 5 अतिचार जो हैं 11वें व्रत के, वो बोलना चाहिए, उनको ध्यान में लेना चाहिए कि हमने कहीं सच में ऐसा तो नहीं किया, कहीं शैया संतरा न देखा क्या, मतलब पलटने की जगह नहीं देखी क्या, बिना देखे पलट दी क्या, ये सब चीजों को ध्यान में लेना चाहिए। ओके, एक मिनट। और कोई सवाल? नहीं, यही तो ये 11वां प्रतिपोषद होता है ना, जो 11वां प्रतिपूर्ण पौषध, जो 8 पोरिया पोसा हम लेते हैं ना, वो 11वां प्रतिपूर्ण पौषध है। हाँ, तो ये इसमें ऐसे ही पढ़ते हैं ना, अपड़ी लइया दुपड़ी लइया सेज संथाराए अपमजम दुपमज। हाँ, लेकिन आप हाँ। उसको पढ़ते हो तो वो आपके में क्या भाव आते हैं? पढ़ ले दुपढ़ ले सिज्जा संधारे आपने पढ़ लिया, उसमें कुछ भाव आए क्या? आप क्या चीज का उसमें विचार करोगे? इसलिए अपढ़ दुपढ़ ना बोल करके पौषध में शैया संथारा न, जो स्थूल वाले जो 5 अतिचार है ना, हाँ वो जी, हाँ। हिंदी वाले बोलना चाहिए ताकि हम उससे जुड़ सकें, है ना, ताकि हम समझ सके कि इसमें से हमको कोई दोष तो नहीं लगा है। भूमि का प्रतिलेखन न किया हुआ, असावधानी से हाँ, किया, वो पांचों है। इतना पूरक न पूंजो, पोषण में निद्रा विकथा आदि का प्रमाद किया हो तो वह मेरा व्रत कृत्य निष्फल हो। कान पाठ बिछोना आदि का प्रतिलेखन नहीं किया हो अथवा यत्न। अभी यही है जो 5 है ना, वो वही है। ठीक है। अपढ़िले दुपढ़ले से जसंधारे का जो अर्थ है वही है कि सैया संतारा नहीं देखा हो या अच्छी तरह से ना देखा हो, हम स्थूल में तो बोलते हैं वही चीजें। ठीक है, तो स्थूल के 5 जो अतिचार हैं वो देख लेना। अब जो पचकान के पाठ हैं, इनके कितने कितने आगार हैं, ये अपने को खुद को ध्यान में रहना चाहिए। जब हमको खुद को ध्यान में रहेगा तो हम क्या बोलना चाहिए, बिना किसी गलती के या बिना किसी आलम्बन के हमको ध्यान में रहेगा। हमारे पास बुक नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी पचकान करवा सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, हर पचकान में नत्रा बुगणम सहसगणम मत्रा गणम समयवत्य गणम नहीं बोलना है। नवकाशी के पचकान में कौन कौन से आकार बोलने हैं? अनतना बुगणम सहसाकारणम, है ना, वहां पर सब समयवत्य गणम नहीं आता है, ये बात ध्यान में रखना। 2 ही आते नहीं हैं। तो लगभग ऐसा होता है कि बस एक साथ ये भी बोल दो, ये भी बोल दो, ये भी बोल दो, सब आगारों से भर दो, तो वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बताने का सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि हमारे जो प्रत्याख्यान हो रहे हैं वो शुद्ध रूप से हों, अच्छे से हों,
इसलिए ये जो क्लास है वो 3 दिन की हमने चलाई, प्रत्याख्यानों के आगार वाले, ताकि हर प्रत्याख्यान का हमको नॉलेज होना चाहिए कि क्या चीजें वैलिड है, क्या चीजें इनवैलिड है जिस भी पचकान में। अभी किसी को कुछ पूछना है? बोलो बोलो। दी शुरू के स्टार्टिंग के 1-2 अतिचार बता दो, जो शुरू के बताए होंगे पोषद के। मेरा थोड़ा सा 10 मिनट ज्वाइन लेट हुआ है। नहीं, पौषध के कुछ अलग से अतिचार नहीं बताए शुरू के। अच्छा। पौषध के तो यही है हाँ हाँ। अतिचार। ये और क्या समझाया था स्टार्टिंग में 2-4 पॉइंट में? वो वैसा तो ध्यान में नहीं आ रहा है जी, हमने स्टार्टिंग में क्या लिया है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। स्टार्टिंग हम तो उससे किए थे, उपवास से। ध्यान में आ गया। मैं एक कल तक चीज एम्बेल का पूछूंगी, हुआ था। अभी जैसे बहुत बादल हो रहे हैं इधर, बहुत क्लाउडी मौसम है, तो जैसे बारिश बारिश तो नहीं है लेकिन क्लाउडी रहता है बहुत, तो उस समय क्या हम लोग स्वाध्याय कर सकते हैं, जैसे अपना सुखविपाक सूत्र या अपना ये पुच्छिसुणम ये पाठ कर सकते, नहीं कर सकते ना? बादल हैं तो कर सकते हो आप। बादल होने से कुछ नहीं था, बादल गरजने नहीं चाहिए। बादल गरजे हैं तो फिर एक पैर का अस्वाध्याय होता है तो ना। ऐसे बिजली बादल में चमके, कर सकते हैं ना? बादल गरजे तो। अगर बादल हैं बस तो कोई बाधा नहीं है। धुआं नहीं होनी चाहिए, फॉग नहीं होना चाहिए। हाँ, वो ठीक फॉग है। हल्का सा तो रहता ही है सुबह तो। हाँ, नहीं तो कोहरा। जब तक फॉग है तब तक के नहीं करना, फॉग हाँ, हटने के बाद करना। वही ना, 8, 8:30, 9 बजे तक तो फॉग रहता ही है, और 9:30 के बाद तो वैसे ही स्वाध्याय काल हो जाता है फिर। हाँ, लेकिन क्या करोगे, फॉग में नहीं कर सकते हैं। हाँ वही। फॉग रहते तक तो संत सत्या जी अपने आप को हिलाना भी नहीं चाहते हैं। ये बादल और फोग का तो पता नहीं चलता। बादल होते हैं तो बारिश होती है, तो उसमें तो फोग वोग का कुछ भी नहीं पता चलता। फॉग अलग नहीं होता अभी, है। हाँ नहीं। नहीं नहीं, बारिश फॉग अलग होनी हो होता है। रही है, बारिश तो हो ही नहीं रही, पर सर्दी में फॉग तो रहता ही है। बारिश का दोष तो जब छोड़िए। तक रहता है तब तक मत करो ना। अपने को समझ में आ रहा है कि फॉग है तो फॉग में नहीं करना, बस इतना हाँ, है। वो इसीलिए मैं पूछ रही थी, मैंने कहा नहीं करना अपन। भगवान ने फरमाया है कि फॉग में रहे तो नहीं करना, मतलब फॉग रहे तो नहीं करना। ठीक है। तो प्रत्याख्यान के टोटल 15 आगार हम पढ़े हैं, जिसमें से कोई आगार किसी में आता है, कोई आगार किसी में आता है। तो अब हमको ये अनागारों को ध्यान रखना है, पचकान के पाठों को याद करना है कि कभी भी कोई साधर्मी बंधु है, किसी को पचकान लेना है आपसे निवी का या किसी चीज का, तो हमारे मुंह पे ये मत आए कि नहीं हमारी व्यवस्था नहीं है, कि हमको याद नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको पता रहना चाहिए कि हम क्या क्या मतलब कौन से पचकान में क्या क्या आगार है, तो हम उसको पचकान करवा सकें। ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ आ रही है। ओके, दी आ रही है आवाज। ठीक है। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई सवाल है? टाइम तो हो चुका है। पचकान से रिलेटेड और कोई भी सवाल हो आपके, मंडे को वापस मिलने के भाव रखते हैं। मंडे या जैसे भी आगे पीछे आप पूछ सकते हैं। ओके। जय जिनेन्द्र साहब। और 12 व्रतों की क्लास का मैं देखती हूँ, अगर वीडियो होगा तो मैं ग्रुप में भेजने का भाव रखती हूँ। जय जिनेन्द्र साहब कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ, जय जिनेन्द्र। जय चलिए, जिनेन्द्र साहब। बहुत बहुत धन्यवाद दी, थैंक यू। धन्यवाद, आप गुड सबको गुड बहुत बहुत आभार। प्रणाम। सबको जय आज्ञा जिनेन्द्र। विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। किसी का दिल दुखा हो तो खमत खामना सा। मत खामना जय सा। जिनेन्द्र जय साहब। जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र साहब। साहब। जय मावना जिनेन्द्र। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। शुभ रात्रि।